फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और लास्ट के दो लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 और लेक्चर 5 जिसने नहीं देखा पहले वो बच्चे ये दोनों लेक्चर देखें, क्योंकि इनको देखे बिना आज के लेक्चर में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और इस लेक्चर में मैं आपको 15 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। उसमें से आपकी बुक में 5 एग्जाम्पल्स है 7.2 एक्सरसाइज से पहले और 10 अनसोल्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। इन 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन दो लेक्चर के अंदर। मैं सारे के सारे जब समझाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट तो बुक के एग्जाम्पल ही वहाँ पे करवाता हूँ। तो बाकी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें कुछ नई बात है बताने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है। तो डायग्राम बना लो। ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये एक पी पॉइंट है जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से इसमें रेशो निकालना है आपको। तो रेशो निकालने वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है और मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि रेशो निकालने के लिए चाहे एक्स वाली वैल्यू का यूज कर लो चाहे वाई वाली वैल्यू का, आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। ठीक है, मैंने आपको ये किससे निकाल दिया, एक्स की वैल्यू से निकाल के दिखा दिया और आगे मैंने आपको वाई की वैल्यू से निकाल के दिखा दिया। बट पेपर के अंदर आपको कोई एक निकालना है सॉल्यूशन, या तो ये वाला करना है बच्चों और या फिर आपको ये वाला करना है, दोनों नहीं करने, एक करके दिखा देना बस, इनफ है। इसमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन बच्चों क्या होते हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2 और इसके है -7, 4। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन का मतलब होता है तो इसके बीच में ऐसे पॉइंट होंगे जो इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपको पी के और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन समझाया था, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर से आपको इस तरीके से करना है। ये सारा का सारा काम हम कर चुके हैं पहले ही। ये हो गया आपका 8th एग्जाम्पल। अब 9th एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आपको रेशियो निकालना है जिस रेशियो में वाई एक्सिस डिवाइड करता है बच्चों इस लाइन सेगमेंट को। तो मैंने क्या कहा था, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेना है। कैसा होता है पॉइंट, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई क्या होता है बच्चों, वाई होता है। ये पॉइंट ले लिया जो इस लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है। अब सेक्शन फॉर्मूले से इस x की वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अपने को कहता है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट भी निकालना है। अब आप ये बताओ, जब रेशियो आ गया आपका 5:1, रेशियो आ गया और ये दोनों पॉइंट भी है, तो फिर ये पॉइंट निकाल सकते हो ना आप। इसमें x की वैल्यू तो 0 है ही, y निकालना है, y निकाल लेना बस सेक्शन फॉर्मूले से। देखो मैंने y निकाल के दिखा दिया, y आ जाएगा आपका। 10th क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये 4 पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया हुआ है पैरेललोग्राम में तो आपको दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकाल के और दोनों को क्या रखना होता है बच्चों, इक्वल रखना होता है। ठीक है, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे लिखना है वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, लिख भी दी है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये 5 एग्जाम्पल है, पांचों के पांचों हम पहले बच्चों कवर कर चुके हैं। अब देखो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी यहाँ से 7.2। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस 2-3 क्वेश्चन अलग है, वो आपको मैं समझाऊंगा। ये आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो ये थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के हिसाब से इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, यानी कि आपका एक स्कूल के अंदर जो ग्राउंड होता है मान लो वो रेक्टेंगल की शेप में है और स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी आपने करवानी है। तो आपने क्या किया, इसमें लाइन ड्रॉ कर ली चौक पाउडर से। लाइन ड्रॉ करते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि देखो एक ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ड्रॉ कर दी, ये वाली लंबी लाइन पूरी, और फिर इससे 1 मीटर की दूरी पर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसे 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर आपने बच्चों ये लाइनें ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये फर्स्ट लाइन, ये मान लो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर क्या कहता है बच्चों, निहारिका। अब एक लड़की आई निहारिका, उसने 1/4 डिस्टेंस ए डी का, देखो ये रहा ए और ये रहा डी, यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है,
कि 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी, यानी कि ये लाइन, ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये एडी बन गई। इस एडी लाइन के ऊपर बच्चों 100 फ्लावर पोट रखी गई है, ये फ्लावर पोट, और हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। मतलब कि ये पूरी, अगर मैं कहूँ ए से लेके डी डिस्टेंस कितनी होगी, ए से लेके डी बच्चों, तो कितनी होगी 100 मीटर। ये टोटल कितनी होगी 100 मीटर होगी। निहारिका ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया बच्चों, यहाँ से मान लो, और ये कितना भाग गई 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस एडी है ना, इसका 1/4 बच्चों, 1/4 कैसे होता है इंटू 1/4 यानी कि 25 मीटर। 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा ये भाग गई, तो यानी कि इसने 25 मीटर कवर कर लिया। लेकिन बच्चों आप सोचो, जब दो रनर भागते हैं तो क्या दोनों इसी लाइन में भागेंगे? अगर दोनों इसी लाइन में भागेंगे तो दोनों की टक्कर हो सकती है। इसलिए निहारिका ने भागना स्टार्ट किया कहाँ से बच्चों, सेकंड लाइन से, यानी कि यहाँ से। निहारिका तो इस लाइन के अंदर भाग रही है, देखो ऐसे भागती भागती आगे जा रही है, और प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है बच्चों 8th लाइन में। प्रीत यहाँ पे भाग रही है, देखो ये रही 8th लाइन, तो प्रीत कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बताओ? प्रीत डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 100 का 1/5 यानी कि 20 मीटर। प्रीत ने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और इसने 25 मीटर की। अब इसने क्या किया, निहारिका ने यहाँ पे झंडा फहरा दिया पहुंच के, और निहारिका ने यहाँ पे पहुंच के झंडा फहरा दिया, क्योंकि इन दोनों को कहा गया था कि आपके पास मान लो 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आपने भागना है, और बस जैसे ही 2 मिनट पूरी हो जाएगी बेल बज जाएगी और आपको रुक जाना है, ठीक है। और रुक के अपना अपना झंडा फहरा देना, ताकि बाद में हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इसने ग्रीन कलर का, ये जो है मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ, निहारिका ने मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर का झंडा फहरा दिया, और फिर प्रीत ने कौन सा, रेड कलर का, इसने रेड कलर का झंडा फहरा दिया, ये हो गया। अब आप पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो झंडे लगाए हैं दो मैंने फ्लैग्स, इनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ये सेकंड लाइन है, देखो बच्चों, ये जैसे ओरिजिन होता है आपका 0 0, ये 1 है, ये 2 है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं यानी कि 2। y हाइट कितनी है, हाइट निहारिका ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 25, तो इस पॉइंट के a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 25। b के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे बताओ, ये 8 है x, और ये कितना है बच्चों y आपका 20 है। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस, यानी बच्चों ये जो a पॉइंट है और ये जो b पॉइंट है, इन दोनों के बीच की क्या पूछी आपसे, डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई भी बच्चा डिस्टेंस निकाल सकता है। a पॉइंट कितनी है 2 और 25, और b कितने हैं बच्चों 8 और 20, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं हम a b बताओ। दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 8 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 6, उसका स्क्वायर, 20 और 25 का डिफरेंस कितना होता है 5, उसका स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस में 25 √61। √61 यूनिट्स इन दोनों के बीच की क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। एक आ गया। फिर ये कहते हैं एक क्वेश्चन हो रहा है, ये इसमें क्या कहा गया है, रश्मि, अब एक लड़की रश्मि आई, वो एक पोस्ट करेगी ब्लू कलर का फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यानी कि इन दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीच में एक फ्लैग ये जो है ना पोस्ट करेगी बच्चों ब्लू कलर का। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, अब कहता है बताओ ये अपना झंडा कहाँ पे पोस्ट करेगी, मतलब कि इस पॉइंट पे करेगी या इस पॉइंट पे करेगी या फिर यहाँ करेगी, कहीं तो करेगी, या यहाँ करेगी या यहाँ करेगी, आपको खुद बताना है कि ये कहाँ करे। और कहता है बिल्कुल बीचों बीच करेगी, हाफ वे, इनके बिल्कुल बीचों बीच। तो बच्चों क्या कर लेंगे, आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इस ए बी का क्या निकाल लो, आप मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, मिड पॉइंट मैंने बताया था, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा 22.5, यानी कि निहारिका 5th लाइन में चलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये क्या 5 है ना x की वैल्यू। यहाँ पे 5th लाइन से चलते चलते कितनी डिस्टेंस पे झंडा पोस्ट करेगी ये 22.5, तो 22.5 ये मान लो यहाँ पे 5 22.5, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब आप क्या कहोगे, निहारिका विल पोस्ट द ब्लू फ्लैग, ये ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करेगी कहाँ पे, इन द 5th लाइन, किसमें बच्चों, इन द 5th लाइन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। बस ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला था, एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और एक आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। बाकी एग्जाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं।
ये सारी बातें बच्चों मैंने लिख दी, अच्छे से आप देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, कोई नई बात नहीं है, सारा कुछ आपको सिखा रखा है मैंने रेशियो निकालना। फिफ्थ क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, मैंने बता रखा है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट एक्स कोमा 0 मानते हैं और उससे सेक्शन फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, ये हमने कर रखा है पहले बहुत अच्छे से, ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर्कल वाला। इसमें क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो आप एक सर्कल बना लो, आपको बस एक सर्कल बनाना है। ये कह रखा है इस सर्कल के अंदर ए बी जो है ना डायमीटर है बच्चों, ये डायमीटर बना लो एक। डायमीटर मतलब सेंटर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ये है ए बी, ये लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। आपको दे क्या रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको खुद को निकालने हैं। हुज सेंटर इज 2,-3, यानी सेंटर दे रखा है आपको 2,-3, ये ओ मान लो। और बी के कोऑर्डिनेट बच्चों कितने हैं 1,4। आप मेरे को बताओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दूसरे के पूछ रखे हैं। आपको तो सिर्फ क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेंटर बच्चों मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट को आप एक तरफ रख दो 2,-3 को, और ये मिड पॉइंट निकालते कैसे है, निकालते कैसे बच्चों, ए और बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और इनके जो वाई कोऑर्डिनेट है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, बस यही तो है। और ये मिड पॉइंट निकल आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। इक्वल रखो, इन दोनों को इक्वल रखो, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2/1। y + 4/2 इक्वल टू कितना है बच्चों, -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये +4 उधर आके -4 होएगा, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, -10। सो ए पॉइंट जो आपने x, y माना था वो कितना हो जाएगा, 3, -10। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो गया आपका। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूले के बेस्ड ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। इसमें ये कहता है कि ए और बी 2 पॉइंट है। आप क्या करो बच्चों, ये ए है और ये बी है, ये लाइन सेगमेंट तो बना ही लो 2,-4। फिर ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, आपको एक बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कहने का मतलब बच्चों ये है कि P पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पे है, और आपको क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो XY मान लिया आपने। आप ये बताओ, अगर आपको कोई रेशियो बता दे कि P पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तब तो हम सेक्शन फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे ना P के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो रेशियो को मान लेते हैं 3/7, लेकिन वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये रेशियो 3/7 क्यों नहीं लेना आपने। रेशियो का मतलब होता है बच्चों PA कितनी है ना, और PB कितनी है, ये रेशियो का मतलब होता है। इधर मान लो 1 पार्ट है और इधर मान लो 4 पार्ट है, तो रेशियो कितना होता है 1:4। यहाँ पे देखो ये कंडीशन अपने को दे रखी है, इस कंडीशन से मैं सिर्फ आपको रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। इसका पहले तो मतलब समझो क्या है, इसका मतलब है बच्चों AP इज 3/7। इसको मैं इंग्लिश में अगर लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे 3/7 ऑफ AB, कि AP की जो लेंथ है ना वो AB की लेंथ का बच्चों 3/7 है। इसका मतलब ये होता है मैथमेटिकली, अगर AB की लेंथ 7 है ना, अगर AB 7 सेंटीमीटर है, तो A से लेके P जो है ना वो कितना होगा बच्चों, सिर्फ 3 सेंटीमीटर होगा। देखो ये मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, AP इक्वल टू 3/7 AB है। आप ऐसा करो, इसको मैं लिख दूँ 3AB/7, ऐसा तो लिख सकता हूँ। अब आप क्या करो, AP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7AP इक्वल टू 3AB। AP/AB, ये AB को नीचे ले आओ और इक्वल टू 3, ये 7 को नीचे भेज दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखो अब, कि अगर AP 7 है तो AB अगर 7 है पूरी, A से लेके B अगर पूरी डिस्टेंस 7 है बच्चों, तो A से लेके P सिर्फ कितनी होगी 3, यानी कि ये कितनी होगी बच्चों 3। तो फिर ये बता सकते हो ये कितनी होगी, 7 में से 3 माइनस कर दो, ये कितनी होगी 4, क्योंकि बच्चों ये पूरी 7 है, ये पूरी कितनी है
7 है। 7 में से 3 हिस्से किसके पास है, AP के पास है, तो फिर बाकी 4 किसके पास बच गए, P से लेके B के पास। ये तो ऐसे कर सकते हो। या फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो आपको गिवन क्या है, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। आप AB को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैंने क्या कहा, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, लेकिन ऐसी वैल्यू मानो जो 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि ये क्या है बच्चों, 7 नीचे है ना, तो ऐसी वैल्यू मान लो कि 7 इससे कट जाए। तो AB को क्या मान लो बच्चों, 7 ही मान लो। अगर इसको 7 मानोगे AB को, AP कितनी आ गई, ये कट गया, ये कितना आ गया बच्चों 3। अब आप खुद देख लो, ये लाइन सेगमेंट थी A से लेके B। AB को आपने कितना माना बताओ, AB को आपने माना 7। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 7 है। AP कितनी आई 3, A से लेके P कितनी है बच्चों 3 है, तो फिर ये कितनी बच गई 4। इसका मतलब P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3:4 में। तो बस ये रेशियो आपको निकालना था, मैंने निकाल के बता दिया 3:4। उसके बाद आपको क्या लगाना है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेना। मेरा काम था रेशियो बताना, रेशियो मैंने आपको समझा दिया। ये सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया मैंने और x और y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ गया इसका। अब देखो बच्चों आपका नाइन्थ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये किया था ना हमने, 4 इक्वल पार्ट्स में जो 3 पॉइंट डिवाइड करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, और सिर्फ हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 3 पॉइंट लेंगे, ये P, ये Q, ये R। मैंने बताया था ना Q जो है, Q किसका मिड पॉइंट है बताओ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सबसे पहले हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम P के निकालेंगे। P किसका मिड पॉइंट है बताओ, AQ का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। और R जो है वो किसका मिड पॉइंट है बता दो, Q से लेके B का। R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q टू B, QB। और इसके बाद आप तीनों में मिड पॉइंट फॉर्मूले लगा के आंसर आ जाएंगे आपके। मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ आपको, ये मैंने सोल्व करके दिखा रखा है पूरा का पूरा, ऐसे कैसे क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें आपको बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस बताना है जिसके ये 4 वर्टिसेस है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस आपकी सिलेबस के अंदर 10th क्लास के सिलेबस में अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना आ जाए, एक ही फॉर्मूला लगाना है, D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 2। D1 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट डायगोनल, और D2 क्या होता है बच्चों, सेकंड डायगोनल। इसके 2 डायगोनल होते हैं, दोनों की लेंथ निकाल लो और उनकी मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो ये रोम्बस है ABCD, तो इसका डायगोनल बताना, एक तो AC एक BD, मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देना, डिवाइड। अब AC कैसे निकालते हैं बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। AC डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, ये आ गई। PD डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड। फिर √2 और √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, ये 2 कट जाएगा, 6 4 जा कितना आ गया 24। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये हिंट दे रखा है यहाँ पे आपको, लेकिन ध्यान रखना पेपर के अंदर कोई हिंट नहीं लिखाएगा, तो इस चीज़ को भूल जाओ आप। बस पेपर में ये लिखाएगा कि एरिया निकालो इस रोम्बस का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल लो, AC और BD, और लेंथ निकाल के और दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लेंथ कैसे निकालनी है मैंने आपको बता रखा है पहले भी। जैसे ये 16 + 16 है, एक बच्चा तो बच्चों 16 + 16 को क्या लिखेगा, वो 32 लिख देगा, है ना, बाद में फैक्टर बनाएगा। मैं कहता हूँ इसको आदत डाल लो, 2 नंबर सेम है तो 16 × 2 कर दो ना, क्योंकि 16 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट अपने को पता है कितना होता है 4, और ये 2 अंदर रहेगा। ऐसे 36 + 36 है, इसको आप 36 × 2 लिखो, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट अपने को पता है 6 होता है, 2 अंदर रहेगा। अब इससे आसानी ये होगी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये √2 × √2 2 होता है, ये कट जाएगा, तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा अपना 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थी बच्चों की एक्सरसाइज 7.2। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन नए थे, वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आप अगर नहीं ये लेक्चर देखे आपने 4th और 5th, तो पहले वो देखो, उसके बाद ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।